Hello friends, welcome in Study with Mandeep. Today we start exercise 6.1 part 3. पार्ट 2 में अपने 6 क्वेश्चन तक गया था। पार्ट 3 में 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने पार्ट 2 और 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन सभी जो आगे जो पार्ट आएंगे इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट में सॉल्व कर रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 27% ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि 20% ऑफ 50 रुपीज़। जैसे कि पहले अपन को क्या करना है, 27% को फ्रैक्शन में लेना है। तो 27/100 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 50 से कट जाएगा तो 51 जा 50, 52 जा 100। फिर क्या आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 1 27 एंड नीचे 2। फिर क्या होगा, अगर 2 को 27 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 13.5 रुपीज़। तो फ्रेंड सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में कहा है 6 होल 1/4% ऑफ 25 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स अब इस सॉल्यूशन को शुरू। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में क्या है, 6। ये तो आपने कर लिया था। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 24 + 1 25/4 ऑफ एडिटीज आ जाएगा 25 किलोग्राम इज इक्वल टू, अगर ये परसेंट है, अगर इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 25/4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल ऑफ 25 किलोग्राम। 100 से 25 कट जाएगा 4 पे, तो आ जाएगा 25/16। जैसे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये कन्वर्ट होगा मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 और 9/16 किलोग्राम। अब फ्रेंड्स थर्ड पार्ट में क्या है, इसमें बस 2 ही पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हो। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट परसेंट इज, यानी क्या परसेंट होगी, व्हाट परसेंट इज। तो पहले पार्ट में क्या है इसके, 300 ग्राम ऑफ 2 kg, यानी किलोग्राम। आप जैसे किसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो क्या होगा, देखिए लेट परसेंट को क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट परसेंट हो गया एक्स परसेंट। जैसे कि इसमें कहा है व्हाट परसेंटेज, यानी कि ये x% ऑफ 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 300 ग्राम। अब x, जैसे कि x% को फ्रैक्शन में लेंगे तो आ जाएगा x/100 ऑफ 2000 ग्राम इज इक्वल टू। अब ये सवाल आएगा दिमाग में कि जैसे कि ये 2 kg था तो इसको यहाँ पे ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया। ग्राम में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या था, 300 ग्राम, तो इस साइड भी
सेम वैल्यू होनी चाहिए, इस साइड भी हो गया ग्राम। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट पेज में शुरू करते हैं। उस पेज में अपन ने कर लिया था, उस जो 2 kg किलोग्राम में था उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था। अब आगे क्या करना है, जैसे कि वो 2 kg को क्या था तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल भी करना है, तो ऑफ 2000 ग्राम इज इक्वल टू 300 ग्राम। तो 2 zeros कैंसिल बाय 2 zeros, फिर यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ 20 ग्राम इज इक्वल टू 300 ग्राम। फिर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 300 अपॉन 20 ग्राम इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 पे 1 और ये 30 कटेगा तो आ जाएगा 15, तो इज इक्वल टू 15%। अब इसमें यहाँ पे ये भी लिखना है, परसेंट इज इक्वल टू 15। हाँ फ्रेंड्स, सॉरी, गलती से ज़्यादा जूम हो गया, तो अब देख लीजिए यहाँ पे ऐसे होगा। अब इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ₹7.50 ऑफ ₹6। अब क्या करना है, इसमें भी परसेंट वाला ही करना है, तो लेट परसेंट x इज इक्वल टू x%। अब x% इज इक्वल ऑफ x% ऑफ ₹6। अब देखिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ऑफ के पहले ये, अब इसमें देख लीजिए जो पहले आएगा उसको राइट साइड में लेके जाना है, जो बाद में आएगा उसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है। यानी कि जो पहली जो क्वांटिटी आएगी, जो यूनिट आएगी, उसको राइट साइड में लेके जाना है, और जो आखिरी का आएगा उसको लेफ्ट साइड में लेके जाना है। ये है इज इक्वल्स टू 7.50 अब जैसे कि परसेंट इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो x/100 ऑफ ₹6 इक्वल्स टू 7.50। अब जैसे कि कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 से, ये 50 और ये 3, फिर क्या आ जाएगा 3x/50 इज इक्वल्स टू 750/100। यहाँ जैसे कि यहाँ डेसिमल में था तो इसको फ्रैक्शन में कर लिया है। अब क्या आ जाएगा, इस ये x इस साइड ही हो जाएगा, x लेफ्ट हैंड साइड, और फिर जैसे कि यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 50/3 मल्टीप्लाई बाय 700, 50/100, 0 से 0 कैंसिल, और फिर क्या आएगा, जैसे कि ये 3 पे कट रहा है तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 और 3 25। तो अब इसका आएगा x इज इक्वल टू 125। इट मीन्स परसेंट 125। चलिए फ्रेंड्स, ये था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है,
वाट परसेंट ऑफ, उसमें तो देखिए क्या लिखा हुआ था, वाट परसेंटेज, इसमें क्या लिखा हुआ है, वाट परसेंट ऑफ। तो इसमें क्या करना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 150 किलोग्राम इज अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये था, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ऑफ लिखा हुआ था। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल, यानी बराबर का, यानी इनको बराबर का। जैसे कि उसमें तो इज लिखा हुआ था, उसमें ऑफ लिखा हुआ था, इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो गया, इज लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसका पाठ शुरू करते हैं। तो क्या करना होगा, पहले तो x ही लेना होगा। चलिए अब इसका शुरू करते हैं। तो इसमें पहले क्या लेना होगा, सॉल्यूशन का, लेट्स परसेंट, परसेंट क्या आ गई, x परसेंट ऑफ 50 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 65 किलोग्राम, x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 65 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो आ जाएगा x अपॉन 2 इक्वल टू 65। अब इस जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो x यहाँ पे ये डिवाइड में है, यानी ये फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 130, यानी कि x की वैल्यू आ गई 130। तो x क्या थी, परसेंट, परसेंट क्या आ गई, इसका मतलब 130%। तो परसेंट 130। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, अब इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, ₹9 इज ₹4, ₹9 इज ₹4। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये बड़ा है तो रुपीज, यानी ₹9 है, ₹9 का 4 कितना परसेंट है, जैसे कि ये ₹9 है, तो ₹9 4 का कितना परसेंट है, 50% है, 60% है, कितना परसेंट है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन का लेट परसेंट इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ ₹9 is equals to ₹4, x upon 100 multiply by 9 is equals to 4 x 9x upon 100 multiply by is equals to 4। अब ये इक्वेशन बन गई है, तो इसमें भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। x is equals to 4 मल्टीप्लाई, जैसे कि अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 100 और अपॉन में, और नीचे क्या आ जाएगा 9। अब क्या होगा 400 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 44, 4 अपॉन 9
परसेंट क्या आ गया। अब x की वैल्यू आ गई तो ये आ गई, तो x क्या थी परसेंट, तो परसेंट कितनी आ गई 44/49%। फ्रेंड्स पार्ट थर्ड में इतना ही, और जो बाकी का बच गया है वो अपन पार्ट 4 में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू वेरी मच। और अगर कुछ गलत हुआ हो तो माफ़ी चाहते हैं।